नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इस परसेंटेज पे जो है हम बहुत अच्छे सवाल लेकर आए हैं आपके लिए और उसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। अक्सर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं पर उस ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक कि हमारे एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर वैसा हम खुद को हल न कर पाए, ठीक है, खुद वैसे प्रश्न को हम हल न कर पाए। तो देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आए प्रश्न हैं और ये वैसे प्रश्न लिए हैं, ये नहीं कि सिर्फ सिंपल सा ये लेकर आए और आपको ये किए वो किए, कुछ नहीं, भरमाने वाला यहाँ पे काम कोई भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न को, हम लोग हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए कैसे हल करेंगे, आप बहुत ही आसानी तरीके से हल करेंगे और निश्चित ही ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी इससे अलावा दूसरा हमारा प्रश्न नहीं बनता है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, जब भी क्षेत्रफल की बात होती है तो आप जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है हमारा वो क्या होता है, तो लंबाई या गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। और जब इसको निकालते हैं तो ये हमेशा वर्ग मीटर या सेंटीमीटर जो भी रहता है उसी में आता है, वर्ग मीटर या सेंटीमीटर में आता है। इसका मतलब है कि वर्ग का मतलब होता है कि उसका 2 बार गुणा होता है। कितने बार होता है, 2 बार होता है। तो उसको हमें 2 बार करना होगा और उसका एक डायरेक्ट बता देते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है हमारा कि जब भी दिया रहे तो x प्लस वाई या प्लस एक्स वाई बटा 100, आप इस पर हल कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस होगा, घट रहा है तो माइनस होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना होता है। जैसे कहा कि आयत की लंबाई 40% बढ़ गई तो 40% क्या हो गई है सर, 40% जो है आयत की लंबाई बढ़ी है। उसके बाद से और चौड़ाई 20% घटा दी गई है तो इसको आपको प्लस लेना है और 20% क्या कर दी गई है, घटा दी गई है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस। अब इसी को ले जाकर इसमें रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, रखेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 40 प्लस 20, 40 और माइनस है ना आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 40 माइनस 20 और उसके बाद से माइनस और प्लस का गुणा कराते हैं तो क्या आता है, तो आप कहेंगे माइनस, तो सर माइनस होगा और 40 गुणे 20 बटा क्या हो जाएगा, 100। बस आप हल कर दीजिए, आ जाएगा। 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 20 बचेगा और माइनस ये 0 से 0 0 क्या हो गया, कट गया, 4 दूना कितना हो गया, 8। और जैसे ही घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, तो आपका जो आंसर आएगा 20 में से 8 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, तो 12%। और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्या चीज़ें आपको समझ में आई है, मुझे आशा है कि आपको जो चीज़ें हैं समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हम बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल का जवाब कितना होगा हमारा, तो 12%। पहले क्वेश्चन का जवाब 12%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऐसे ही आपको रखना है और रख कर हल करना है, ठीक है। चलिए, जब भी आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात होती है, ठीक। अब अगला देखिए, कह रहे कि अजय का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका कार्य और उसका वेतन 20% बढ़ गया, उसकी दैनिक आय कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो फिर वही सवाल है आपका, उसी पे आधारित ये भी सवाल है। इसको भी हल करना चाहे तो 15% बढ़ गया तो ये 15 प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 20% बढ़ गया तो आप फिर 20 जोड़ दीजिए इसमें। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए फिर से आपका इन दोनों का क्या करना होगा, 20 गुणे 15 बटे 100। वही फार्मूला एक्स वाई वाला ही है, क्योंकि एक बढ़ रहा है, इसमें दोनों बढ़ रहे हैं, उसमें एक बढ़ रहा था एक घट रहा था तो प्लस माइनस हो रहा था। इसमें जो है आपका क्या हो रहा है, दोनों जो बढ़ रहे हैं तो सभी प्लस हो जाएंगे। तो 15 और 20 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 35 हो जाएगा। प्लस इससे कट गया, 2 पाँचे 10 और 5 थे कितना हो गया, 15, यानी कि जोड़ेंगे 3 इसमें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 38% आएगा। और इतना परसेंट उसकी आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका वेतन पूछ रहा है ना, उसका आय जो है कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो 38% उसकी आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप बड़ी ही ईजिली और आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हो गई आपका, ठीक है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कि तीसरा प्रश्न क्या हमारा कहता है। अब तीसरा प्रश्न जैसे हम कहें कि वर्ग की भुजाओं को k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है, तो k का मान क्या है।
अब थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है ये आपका है। हालांकि ये तो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को कन्फ्यूज करता है, लड़के छोड़कर आते हैं तो ये सवाल छोड़कर आते हैं। तीसरे नंबर का सवाल ध्यान रखिएगा ज़रा। ये कह रहा है कि वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है। अब हमें उसके वर्ग के क्षेत्रफल 2 बार होता है और 2 बार पता हमको नहीं है। इसका मतलब है कि एक x होगा तो दूसरा y होगा, फिर x होगा तो दूसरा क्या होगा, y होगा। और ये जो होगा आपका पूरा वृद्धि को दर्शाता है, पहले x तो फिर क्या y, फिर x तो फिर क्या हो गया y। और इसके कारण उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वृद्धि हो जाएगा। अब वृद्धि होने के बाद से वो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में जो है 69% की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब कि पहले जो था वो 100 था, आज 100 से बढ़कर कितना हो गया, 169 हो गया। पहले 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो गया, 169 हो गया। तो आप देखेंगे जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर और रेशियो ये आएगा y का स्क्वायर, क्या आएगा y का स्क्वायर। और इन दोनों की वैल्यू दिया है, एक का 100 और एक का दिया है 169। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले 100 था और 69 हो गया, 169 हो गया। तो ये बताइए एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे ना आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10। इसका वाई स्क्वायर में वाई का मान निकालेंगे, अगर एक्स का मान निकालेंगे तो 10 और वाई स्क्वायर बराबर इतना है तो वाई बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 13। कितना होगा, 13 होगा। पहले 10 था, अब कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ा आपका, 3 बढ़ा। तो सर 3 किस पर बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 3 इस 10 पर बढ़ा है। आप परसेंटेज के लिए किसका गुणा, 100 का गुणा। तो बताइए 100 से 100 खत्म हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका, 3% आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक नोट, 10 पर बढ़ा है ना, पहले 10 था फिर कितना हो गया 13, 3 बढ़ा तो 3 बढ़ गया। ठीक, और किस पर बढ़ा है, तो इस 10 पर बढ़ा है, तो 10 नीचे रहेगा परसेंटेज के लिए 100। तो बताइए कितना % हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा वो आपका 30% हो जाएगा। कितने % हो जाएगा, 30। यहाँ से ना बढ़ा है, 10 से 13 हुआ है तो 3 बढ़ा है, किस पर बढ़ता है, तो आपका 10 वाले पे बढ़ा, तो कितना बढ़ा 3, 10 पर। आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 30% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ये 30% कैसे आया है। मुझे आशा है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे जो है हम लोग बात करते हैं आपके चौथा प्रश्न। अब तो तीसरे प्रश्न का आंसर होगा आपका कितना %, 30%। तो मिटाते हैं इसको। अब 4 नंबर का प्रश्न क्या है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी। ये देखिए, ये खर्च वृद्धि और दर वाला है, इसको आप कैसे हल करेंगे तो ज़रा इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो खर्च होता है हमारा, जो खर्च होता है वो होता है दर और गुणे खपत। ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तभी आप इस सवाल को हल कर पाओगे, नहीं तो एकदम हल नहीं कर पाओगे। और वैसे भी ये सवाल हमारे बाड़ी पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है। यानी कि हम जितने भी प्रश्न लिए अपने आप में प्रश्न है, समझ रहे हैं ना, ज़रूर पूछते हैं। तो इसने कहा कि चीनी के मूल्य में, यानी कि प्राइस, चीनी के मूल्य में जो है 8% की वृद्धि करना चाहता है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो जो इसका प्राइस है, ठीक है, जो इसका प्राइस है, खपत है, वो कितने % है, 20% की वृद्धि हो जाती है। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करता है। खर्च का मतलब खर्च ये हो गया, खर्च 8% दिया है, अब 20% की वृद्धि हो रही है किसमें, तो उसके चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। यानी उसके जो है रेट है, दर है, उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो पूछ रहा है कि उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी। यानी कि खपत में पूछ रहा है कि खपत में उसे कितना % का कमी करना होगा। तो आपको पता है, अगर यहाँ से हम निकालना चाहें रेट बराबर, ठीक है, यानी कंजप्शन, यानी जो खपत होता है, इसको हम लोग C लिखते हैं, इसको R लिखते हैं और इसको आपका E लिखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से अगर C बराबर निकालना चाहेंगे तो C बराबर होगा क्या, तो E/R, यानी E/ क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। तो E जो होता है आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, और R जो होता है रेट होता है।
तो ये क्या कह रहा है, तो एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च है हमारा, ठीक है, खर्च हमारा है, अगर मान लेते हैं पहले 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो गया, तो सर 100 से बढ़कर ये हमारा खपत है, ठीक है, ये हमारा जो है क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है, खर्च है। खर्च में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले 100 था, बाद में कितना हो गया, तो 108 हो गया बढ़कर। उसके बाद से रेट भी इसकी मान लेते हैं कि 100 है, पहले 100 था, फिर बाद में बढ़कर कितना परसेंट हो गया, तो सर 20% बढ़ गया इसका, तो 20 बढ़ गया, तो ये हो गया 120। वैसे भी इसको कटाना चाहिए, कट जाएगा, तो एक्सपेंडिचर और रेट, यानी कि ये जो रेट हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो कह रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ से देखिए, पहले 120 था, 120 से कितना कम हो गया, 108 हो गया, कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे सर 12 कम हो गया। कितना कम हो गया इसमें, 12, और ये 12 किस पर कम हुआ, 120 पे। आप परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 से 12 कट गया 10 बार में, और 10 से इसको कटा देंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, तो आपका 10% इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर पहले 100 था तो 108 हो गया, फिर रेट 100 था, रेट भी 100 मान लेते हैं इसको दोनों बराबर, तो रेट 100 था तो ये कितना हो गया 120। अब 120 से कितना बढ़ गया इसका खपत, तो आप कहेंगे कितना घट गया है सर, 120 से 108 हो गया है, 12 घट गया है आप किस पे, 120 पे, तो 120 नीचे रहेगा, परसेंटेज के लिए 100, आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, 10%। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।